गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 10 काव्य 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्सव गीत वाला पढ़ेंगे। कवि का परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मासीदल में सन 1899 में हुआ। वे मूलभूत गाडाकोला के जिला उन्नाव के उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक मासीदल में हुई थी। उन्होंने स्वदेश से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दार्शनिक भी अध्ययन गहरे थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला की पारिवारिक जीवन में दुखों का संघर्ष भर दिया तथा आत्मीयता जनों के आमाशिक निधन से उन्होंने भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीता की कुमुक्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी व्याख्यात अभिसरण है। निराला रचनावली की 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला की विस्तृत संस्कारों के कवि हैं। दार्शनिकता के विरोध, कांति, प्रेम की ललितता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त क्षेत्र की रचनाओं में उपस्थित है। उनके विरोधी स्वभाव के कविता के भाव जगत में, शिल्प जगत में एवं नए प्रयोग के संभव किया है। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, अपेक्षित, पीड़ित और पीड़ातीत जनक के प्रति उनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति का प्रभाव मिलता है, वहीं शीर्षक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का प्रभाव भी है। उत्साह एक आंगन गीत है जो बादल के संशोभित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जल की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल एक नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विविध विकल्प और कांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और कांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक कांति या बदलाव में स्थिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब हम काव्य पठन देखेंगे। उषा। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारण, ओहो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर पर कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा, ओ ललित ललित काले घुंघराले। यहाँ धाराधर का अर्थ है बादल। और इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है कि कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। बाल कल्पना कैसे पाले का अर्थ है बाल काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, जैसे उनके किसी बालक की कल्पना समाई हुई है। उन्हीं बादलों से कवि कहते हैं कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना कर रहे हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यह वज्र का अर्थ है कठोर या भीषण। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। इसीलिए कवि बादलों से कहते हैं कि वे किसी नई कविताओं की रचना कर दे और उस रचना से सबको भर दे। अब हम आगे कविता देखेंगे। विकल विकल उमन थे उमन, विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत के धन, तत्व धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ उमंग का अर्थ है कई मन न टिकने की स्थिति, अनापन। इन पंक्तियों में कवि ने तत्परी गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है और सभी लोगों की तत्परी गर्मी से वे बेहाल, उनका मन कहीं न लग रहा है। आए अज्ञात दिशा के अनंत के धन, तत्पर धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो।
यहाँ निदान का अर्थ है गर्मी और सकल का अर्थ है सब सारे। ऐसे में कवि कई दिशाओं में बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहते हैं कि तत्परी धरती को अपने जल से शीतल कर दे। थैंक यू बच्चों। हम आगे के वीडियो में अट नहीं रही है इसका काव्य पढ़ेंगे। अभी के लिए ये काव्य यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।